नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं अजय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जेनिथ एकेडमी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वैद्युत बल रेखा के गुण और वैद्युत विभव के बारे में। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में। अगर आपने अभी पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप हमारी पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत बल रेखा है। अब देखा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं है क्या। तो भाई अगर हमारे पास कोई आवेश है और इस आवेश ने वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया, मान लीजिए कि हमारे पास कोई आवेश है और इस आवेश ने अपने चारों ओर क्या किया, एक वैद्युत क्षेत्र क्रिएट किया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई दूसरा आवेश लाकर रखते हैं, तो ये आवेश जो पहले हमने लेके चला है, ये दूसरे आवेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा। अगर ये समान प्रकृति के हैं तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो इसे क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब जिधर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उस डायरेक्शन में ये गति करना शुरू करेगा, मतलब ये इसकी तरफ चलना शुरू करेगा क्योंकि यहां आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। लेकिन हम ध्यान दें तो जैसे जैसे ये इस आवेश के समीप पहुंचता जाएगा वैसे वैसे लगने वाले बल का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि कूलाम का नियम कहता है कि लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर हमने दूरी बदल दी तो लगने वाले बल का परिणाम भी बदलेगा। और जब हम किसी वस्तु पर परिवर्ती बल लगाते हैं तो परिवर्ती बल के प्रभाव में वस्तु वक्राकार पथ पर चलती है। मतलब ये जो हमारा आवेशित कण है सीधी रेखा में गति ना करके एक वक्र रेखा में गति करते हुए इसके पास तक पहुंचेगा। अब जिस पथ का अनुसरण करते हुए ये यहां तक पहुंचा है उस पथ को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। कंफर्म है कि क्या है वैद्युत बल रेखा? तो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। निष्कोण वक्र का मतलब कि एंगल कंफर्म नहीं है क्योंकि ये वक्र बना रहा है। तो वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धन आवेश गति करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा क्या है साथियों? तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई स्वतंत्र तथा पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। और वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखिए धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये है साथियों कि वैद्युत बल रेखा क्या है। अब हमें जानना है कि इन वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। मतलब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। अब अगर हम वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म पर चर्चा करें तो हमारे वैद्युत बल रेखा का सबसे पहला गुणधर्म कि हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। मतलब वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चलेगी और ऋण आवेश पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरा गुण है कि अगर हम वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे तो वो उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। अब वो तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि भाई वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट, जैसे हमने कहा कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रहे, तो जो कटान बिंदु है इस पर हमारे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाएंगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र किसी एक आवेश के द्वारा उत्पन्न किया गया है तो उसकी दो दिशाएं कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो वैद्युत बल रेखाएं कभी काटेंगी नहीं क्योंकि कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होगी जो कि असंभव है। चौथा गुणधर्म कि जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं ये वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती है। लचकदार डोरी का मतलब ऐसी डोरी जो ढीली है, एक लचकदार डोरी की तरह व्यवहार करती है और अपने लंबाई के अनुदिश, मतलब ये अगर हम लंबाई ले लें तो इस लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। मतलब अगर हमारे पास ये मान लीजिए कि ये प्लस का चार्ज ये माइनस का चार्ज, तो वैद्युत बल रेखा यहां से निकली यहां पहुंची कुछ ऐसे। तो लंबाई के अनुदिश ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, पास पास। इसी को हम कह रहे हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और वैद्युत बल रेखाओं का ये जो गुण है इसी गुण के कारण हमारे विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। इसी गुण के कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और ये अपने लंबाई के लंबवत, ये इनके लंबाई के लंबवत है, ये एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। इनके बीच की दूरी लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वैद्युत बल रेखाओं के इस गुण के कारण हमारे समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये हमारे वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। तो चलिए इन्हें देखें कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। पहला गुण हमने कहा कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है।
दूसरा, कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, कहिए उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा गुण, कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। तीसरा हमने आपको क्या बताया? चौथा क्या बताया हमने? चौथा हमने बताया कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। और इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। पांचवा, कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये है हमारे वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुणधर्म। तो अब इस पाठ में हमारा जो अगला टॉपिक आता है, वो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। साथियों, ये वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।
जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे उसकी दो स्थितियां पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय। दोनों स्थितियों में से एक स्थिति अल्टरनेट हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। द्विध्रुव का मतलब क्या है? द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। जैसे हम बात करें हमारे पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। वैसे ही द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव, और द्विध्रुव में हमेशा जो दोनों ध्रुव होते हैं वे विपरीत प्रकृति के। जैसे हमारे पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं वो विपरीत प्रकृति के। ये वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब वैद्युत से रिलेटेड कोई ऐसी संरचना जिसमें कितने ध्रुव हो, दो ध्रुव। और वैद्युत से रिलेटेड अगर हमें दो विपरीत ध्रुव बनाने हैं तो हम यूज कर सकते हैं हमारे दोनों विपरीत आवेशों का। मतलब कुछ संरचना बना दें जिस संरचना के एक सिरे पर अगर धन ध्रुव है तो दूसरे सिरे पर क्या हो, ऋण ध्रुव। इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। मतलब वैद्युत द्विध्रुव है क्या कि अगर हम परिमाण में समान, परिमाण में समान का मतलब कि अगर एक हमारा +2 का कूलाम है तो दूसरा हमारा -2 का कूलाम, परिमाण समान, पहला भी 2 कूलाम है, दूसरा भी क्या है, 2 कूलाम। जब हम परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के, अभी कहना कि प्लस का 2 है तो दूसरा माइनस का 2, तो यदि हम परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तो बनने वाली संरचना को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। कंफर्म कि क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए तो इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस संरचना को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? मान लीजिए कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, ये एक संरचना हमने बनाई जिसमें +Q और -Q आवेश हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर है। तो ये जो संरचना हमने बनाई है, इस संरचना में परिमाण में समान, पहला Q है दूसरा भी Q है, विपरीत प्रकृति के दो आवेश, एक -Q है तो दूसरा +Q है, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए हैं, वैद्युत द्विध्रुव है ये। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश लेने तो दोनों का परिमाण तो Q है, तो हमारे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l, इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या मिला, Q × 2l
या फिर P बराबर होता है 2QL। इसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और साथियों आप कमेंट करके बताएंगे कि अगर P इज इक्वल टू 2QL तो हमारे P का मात्रक क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। अब हम चले इसे डिफाइन करें। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों को परस्पर 2L दूरी पर रखकर निर्मित किया गया है। तो अब हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमने क्या कहा कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो P बराबर फॉर्मूला क्या मिल जाता है 2QL। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और हमने अभी आपसे पूछा था कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए मात्रक क्या होगा। तो इसका मात्रक Q का मात्रक क्या होता है कूलाम और L का मात्रक क्या होता है मीटर। तो इसका मात्रक हमें मिलता है कूलाम मीटर। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। जब हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे होंगे तो वहां पर हमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा कि हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका डायरेक्शन किधर है तो हमारे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर है। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।